तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने महंगाई की आग में जलते अवाम पर तेल छिड़क दिया। हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की फी लीटर कीमत 268 रुपये 38 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार है। अगले 15 रोज़ के लिए कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। 12 बजते ही कीमतों का जो इतलाक है नाफिजुल अमल हो गई हैं कीमतें। आपको बताएं कि हुकूमत ने महंगाई में जलते अवाम पर तेल छिड़का है। हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे से बढ़कर 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार है। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। फी किलो LPG की कीमत में 6 रुपये 37 पैसे इजाफा, नई कीमत 226 रुपये 5 पैसे मुकर्रर कर दी गई। कराची के शहरियों ने नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने महंगाई से बेहाल अवाम पर एक और बम गिरा दिया। ओगरा ने माह फरवरी के लिए LPG की कीमत 6 रुपये 37 पैसे महंगी कर दी, जिसके बाद नई कीमत 226 रुपये 5 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफे के बाईस 11 रुपये 8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 75 रुपये 21 पैसे महंगा और कराची में घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2667 रुपये 40 पैसे मुकर्रर की गई। कुछ तो कह नहीं सकते, भरानी तो है, घर का तो इस्तेमाल जो है वो तो पूरा करना है। 1500 रुपये किराया रिक्शे का, 700 रुपये रोड पे चलना टैक्स है और गैस महंगी है, 300 रुपये किलो गैस लग रही है। बहुत परेशान है, क्या कर सकते हैं। दूसरी जानिब कराची की आवाम ने LPG की नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। शिकवा किया कि बिल भी भरे और सिलेंडर में महंगी गैस भी। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि पहले ही गुजारा मुश्किल था, अब LPG की कीमतों में इजाफे ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। कमर्शियल जो LPG जो रेस्टोरेंट वगैरह में इस्तेमाल होती है, क्योंकि पता है आपको गैस तो हमारे यहाँ 9-10 बजे के बाद कराची में आउट हो जाती है, सुबह तक होती है। तो रेस्टोरेंट में तो टोटल LPG का काम चल रहा है, तो उनके लिए ही परेशानी है। और जो घरेलू सार्फिन है जो घरों में सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ही परेशानी है। तो हर तरह से आवाम के ऊपर ही बम गिरता है आगे हमेशा। ये इस वक्त मुझे नज़र इतना ख़ास नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए, मेरी बेटियाँ हैं, उनके लिए मैं रक्षा चला रहा हूँ कि आखिरकार उनके लिए 500-400 का कोई मौसम का फल भी नहीं ले सकता ये चिंची वाला। भाड़े दे, अड्डे दे, LPG डलवाए, इसके काम करवाए, क्या क्या करे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ दुनिया शहवार, सिटी 21। मोहसिन नकवी का इनकलाब इक़दाम, नादरा में हर काम फौरी होगा। शहरियों के दफातर के चक्कर लगाने की जहमत खत्म कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर डिफेंस का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने शहरियों की शिकायत मौके पर ही निपटा दी। जिंदा बीवी का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का नोटिस, फौरी दुरुस्तगी का हुक्म। मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए, अमले से भी मुलाकात की। दौरे के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने मसले के मुस्तकिल हल की यकीन दहानी कराते हुए फौरी अहकाम जारी किए। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। ताख़ीर का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाएगा। एक शहरी ने शिकायत की कि उसकी जिंदा बीवी का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, जिस पर वज़ीर दाखिला ने फौरी नोटिस देते हुए दस्तावेज़ात मौके पर ही दुरुस्त करने का हुक्म दिया। एक खातून ने शनाख्ती कार्ड पर नाम के गलत इंदराज की शिकायत की, जिस पर वज़ीर दाखिला ने नादरा इंचार्ज को बगैर किसी इजाफी फ़ीस के नाम दुरुस्त करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स का दौरा किया और नादरा अमले से मुलाकात की। दिलों में लिए आस, सागर किनारे प्यास। शहर कायद के बासी पानी जैसी सहूलत से महरूम हो गए। औरंगी टाउन बिस्मिल्लाह कॉलोनी में मकीनों की जानिब से अपनी मददाब के तहत लगाई गई बोरिंग भी खुश्क हो गई। मकीन टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। नल के खुश्क, टैंकर माफिया सरगर्म, शहरी परेशान। शहर कराची के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। औरंगी टाउन सेक्टर 10 बिस्मिल्लाह कॉलोनी के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। इलाके में पानी की बोरिंग तो मौजूद, लेकिन नलके मुकम्मल तौर पर खुश्क। इलाका मकीनों का कहना है कि उन्होंने अपनी मदद आप के तहत बोरिंग करवाई, ताहम इसमें भी पानी की मकदार नहायत कम है, जिसके बाइस लोगों को लंबी लाइनों में खड़े होकर पानी हासिल करना पड़ता है। बोरिंग हुई तो बोरिंग में भी पानी कम आता है, जो शाम को 1 घंटा चलता है या 2 घंटे, बस से ज़्यादा नहीं। खवातीन, ये टाइमिंग पीछे लिखी हुई आप देख लें, सुबह के टाइम पे खवातीन भरती है, यहाँ ये टाइमिंग है। और शाम के टाइम में जब ये मर्द काम से आ जाते हैं, उसके बाद ये मर्द भरते, ये छोटे छोटे बच्चे हैं,
ये पढ़ाई करके आते हैं, ट्यूशनों से सिपारा पढ़ के आते हैं, यही पानी भर रहे होते हैं यहाँ पर। मकीनों के मुताबिक गुज़िश्ता 10 साल से इलाके में सरकारी पानी की फरहमी मुअत्तल है, जिसकी वजह से खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे शदीद अजियत का शिकार है। और पानी इस इलाके में बिल्कुल भी नहीं है। जब से ये एक टाइम हो गया पानी का मसला है, इसके लिए जो है मैंने टैंकर की सरकारी अप्रूवल भी कराई थी, जो कि मेरे को महीने में 2 टैंकर सरकारी दिए थे इस आवाम के लिए। उसके बाद ये डीसी साहब जो है वो एमडी बन गए, अहमद अली सिद्दीकी साहब, उनके बाद से जो है उन्होंने ये हमारा सरकारी टैंकर भी बंद किया। कि लाइन का पानी तो बिल्कुल समझ लेंगे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, कि उसके बाद बोलते हैं जी नंबर ख़त्म हो गया, फुआरा ख़त्म हो गया, हम लोग परेशान होते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी ना होने के बाइस रोजमर्रा जिंदगी मफलूज हो चुकी है। बहरहाल शिकायत के बावजूद मुतल्लिका हुकाम ने ताहाल कोई नोटिस नहीं दिया। कैमरामैन नवेद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। शहर कायद में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप की शाहराह पानी से भर गई है। गंदे पानी के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कहते हैं तो उरूज से पानी जमा है, इंतज़ामिया टच से मस नहीं हो रही। शहर कायद में सीवरेज का निज़ाम तबाह हाल है, सड़कें तालाब बन गई। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। शहर कायद में सीवरेज का निज़ाम तबाहाल, सड़कें तालाब, राहगीर रिहायशी अजियत से दो चार। नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप के करीब मरकजी सड़क गंदे पानी से भर गई। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। मोटरसाइकिल सवार, पैदल सफर करने वाले अफराद शदीद परेशानी का शिकार। राहगीरों का कहना था कि 2 रोज हो गए हैं सड़क पर पानी जमा है। करीब ही बस स्टॉप मौजूद है, लेकिन गंदे पानी के बाइस वहाँ खड़ा होना मुमकिन नहीं। मुतल्लिका हुकाम ने ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया। है ना, हम लोग पैदल भी नहीं चल सकते हैं, यहाँ से न गाड़ी ले जा सकते हैं। परेशानी इतनी हो जाती है कि बंदा बेजार आ गया। बहुत मुश्किल हुआ। ये कल रात से आया हुआ है, दोपहर से 3 बजे से। रात को मैंने कोशिश भी किया कटर को खोलने के लिए, लेकिन वो कटर का ढक्कन नज़र नहीं आ रहा, वो एक ऊपर है। आवाम का बहुत परेशानी है। यहाँ पर कोई इंतज़ामिया वाला नहीं आया। मैंने हेड मोटर को बताया, सबको बताया, लेकिन कोई भी इंतज़ामिया वाला नहीं आया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज लाइन की फौरी मरम्मत की जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सके। कैमरामैन नवेद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। जमात इस्लामी का आज शारा फैसल पर जीने दो कराची मार्च की तैयारियां मुकम्मल। ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दे दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को ट्रैफिक में फंसने से बचाने के लिए मुतबादिल रास्तों की तफसीलात फराहम कर दी। मजीद जानेंगे शायान अली से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से जो वो कराची में जीने दो कराची मार्च का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। आज बरोज़ इतवार 3 बजे का टाइम जो है दिया गया है और मार्च का आगाज़ जो है वो कराची के मेन शारा फैसल से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत जो है मुमकिन तौर पर शहर के कई इलाकों से जो वो जो शारा फैसल में आने वाला ट्रैफिक है वो मुतासर हो सकता है, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो एक अल्टरनेट जो ट्रैफिक प्लान मरतब दिया गया है, जिसके तफसीली तौर पर अगर बताता चलूँ कि आवारी और सदर से जो एयरपोर्ट जाने वाले शहरी जो है FTC से कोरंगी रोड का जो रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, जबकि इसके साथ जो है या फिर सिंध मुस्लिम अल्लाह वाली सिग्नल के ज़रिए जो है वो यूनिवर्सिटी रोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि दूसरा रूट जो है बताया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि एयरपोर्ट से सदर जाने वाले शहरी जो है ड्रिग रोड से राशिद मिनास रोड जो वो इख्तियार कर सकते हैं। जबकि ट्रैफिक से बचने के लिए तीसरा भी रूट दिया गया, जिसके मुताबिक कारसाज से जो है आने वाले शहरी बलोच कॉलोनी ब्रिज से एक्सप्रेस वे का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो किसी भी मुश्किलात का सामना करने के लिए जो है कहा जा रहा है कि फौरी तौर पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया, जिसका नंबर बताता चलूँ कि 1915-1915 जो है रब्ता नंबर दिया गया है कि अगर शहरी किसी भी परेशानी से दो चार है तो फौरी तौर पे ट्रैफिक पुलिस से रब्ता कर सकते हैं। जबकि इसके साथ बताता चलूँ कि जमात इस्लामी की जानिब से जो है जीने दो कराची मार्च का जो वो आगाज़ किया जा रहा है आज, जिसका जो है ऐलान कई बार किया गया था और जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी जो है जिक्र किया गया था, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि आज बरोज़ इतवार 3 बजे जो है इसका आगाज़ होना है, जिस पर जो है शहर के कई इलाकों से आने वाले जो वो ट्रैफिक शारा फैसल पे जो है वो मुतासर हो सकता है। जिसके तहत हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो अल्टरनेट रूट बताए गए हैं शहरी परेशानी से बचने के लिए और यहाँ पर ट्रैफिक से जो फंसने से जो बचने के लिए जो है अल्टरनेट रूट इस्तेमाल करें, जो कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी किए गए हैं। जी जिना अस्पताल का 55वां 4 रोज़ा मेडिकल सिम्पोजियम शुरू। पैरामेडिकल स्टाफ समेत तिब के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता माहिरीन शरीक। सिम्पोजियम में सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब भी शरीक हुए। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। जिना अस्पताल के 55वें 4 रोज़ा मेडिकल सिम्पोजियम का आगाज, तिब के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता माहिरीन शरीक। इस मौका पर सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जिना अस्पताल में मजीद बेहतर सहूलतें फराहम करेंगे। पूरे मुल्क से जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लोग यहाँ पे आते हैं और 4 रोज़ा होता है
और जिसमें सबके जो अचीवमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर होती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग और इन्फॉर्मेटिव है। इस तरह के जो सिम्पोजियम होते हैं ये एकेडमिक लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे लोगों की सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए जो टेक्निकल नॉलेज है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इस मौका पर जिला अस्पताल में माहिर नफ्सियात प्रोफेसर चुन्नी लाल व दीगर माहिरीन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से शोबा तिब में मजीद बेहतरी आएगी। अंदर नई रिसर्चेस के ऊपर काम जो हो रहा है, AI के ऊपर जो वर्क हो रहा है और जो न्यू रिसर्चेस इसके बारे में की जा रही है, न्यू डेवलपमेंट गाइडलाइंस के हवाले से अवामी आगाही और डॉक्टर्स की आगाही खास तौर पे इसमें बड़ी ज़रूरी है कि पैनल्स आते हैं, पैनलिस्ट बैठे हैं जो कि रहनुमाई करते हैं। इसमें डिफरेंट साइंटिफिक सेशंस होंगे, डिफरेंट रिसर्च वर्क प्रेजेंट होंगे और हमारे स्पेशल जो गेस्ट हैं, एस्टिमेटेड गेस्ट फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट स्पेशलिस्ट जो हैं वो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। एजुकेट करने की भी लोगों को ज़रूरत है कि वो जितना जल्द अज जल्द आएँ और अगर कोई ऐसे मसले मसाइल ज़हनी अमराज हैं तो जल्द अज जल्द माहिर जो है नफ्सियात या साइकेट्रिस्ट से ज़रूर रज्जू करें। जिला अस्पताल के 4 रोज़ा सिम्पोजियम में मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, डॉक्टर्स और दीगर माहिरीन भी शरीक होंगे। कैमरामैन सज्जाद की हमरा, इब्राहिम रिंद, सिटी 21। सिंध में सियाहत के फ़रोग के लिए एक और अहम कदम उठा लिया गया। थर डेजर्ट सफारी ट्रेन की कामयाबी के बाद अब महकमा सकाफत और सियाहत सिंध ने मोइंजोदड़ो सफारी ट्रेन का आगाज़ कर दिया। पहली ट्रेन कराची से रवाना हो चुकी है। सिंध की सकाफत व सयाहत का नया सफर शुरू। मोइंजोदाड़ो सफारी ट्रेन का आगाज हो गया। कराची से रवाना होने वाली पहली मोइंजोदाड़ो सफारी ट्रेन में 100 से जायद सयाह, टूर ऑपरेटर और फैमिलीज शामिल हैं। सयाह कराची से बजरिया ट्रेन सेहवन और लाड़काना तक सिंध के मुख्तलिफ तारीखी और सयाहती मकामात की सैर करेंगे। मुसाफिर सेहवन में मुख्तसर क़याम करेंगे जहां वो हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी देंगे और शहर का दौरा भी किया जाएगा। सूबाई वजीर सकाफत व सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है कि सिंध में सयाहत के फ़रोग के लिए हम मुसलसल इक़दामात कर रहे हैं। थर डेजर्ट सफारी ट्रेन कामयाबी से ऑपरेट हुई और अब मोइंजोदाड़ो सफारी ट्रेन सिंध का खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने पेश करेगी। पूरी दुनिया से हमारे जितने हिंदू बरादरी वाले हैं वो कहते हैं हमें जैन टेम्पल्स देखने हैं जो लंगर पार्कर में हैं, या हमें रेड़की शरीफ जाना है या उडेरो लाल जाना है। तो ये रिलीजन टूरिज्म है, इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे और इंशाल्लाह आते आते आपको नई नई खुशखबरियाँ देगा सिंध हुकूमत इंशाल्लाह। सूबाई वजीर ने ऐलान किया कि आइंदा मरहले में कराची से सक्खर तक सफारी ट्रेन चलाई जाएगी जिसके जरिए साधु बेला, लैंसडाउन ब्रिज और कोट डीजी जैसे तारीखी मकामात की सैर कराई जाएगी। हम आइंदा कोशिश करेंगे कि यहाँ से लोगों को सक्खर ले जाएं, रोडी स्टेशन पे ये ट्रेन उधर हो, फिर लैंसडाउन ब्रिज उनको दिखाएं, उसके बाद उधर फेरी सर्विस है वो, और सत्यन का कब्रिस्तान है, 7 बेलो है वहाँ पे जो एक बहुत बड़ी वहाँ पे स्पिरिचुअल जो हमारे हिंदू बिरादरी है उनकी जगह है वो दिखाएं। उसके बाद वहाँ से ट्रेवल करके कोट डीजी ले आएँ। तो ऐसी हेरिटेज साइट उस साइड पे भी काफ़ी हैं। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का कहना था कि 1.5 साल के मुख्तसर अरसे में सिंध में सयाहत के बेपनाह मौके पैदा किए गए हैं। मौसम गर्मा में गोरख हिल स्टेशन भी सयाहों के लिए खोला जाएगा। साबिक वफाकी वजीर जावेद जब्बार कहते हैं कि मेयारी तालीम के लिए अब अवाम प्राइवेट इदारों पर इन्हिसार कर रहे हैं। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। गुलशन इकबाल में मिलेनियम रूट्स स्कूल की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में स्कूल के लिटिल स्टार्स ने शानदार परफॉर्मेंस पेश करके हाजिरीन के दिल जीत लिए। तकरीब में साबिक वफाकी वजीर जावेद जब्बार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि मेयारी तालीम के लिए अब अवाम प्राइवेट इदारों पर इन्हिसार कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट था और ऐसे इवेंट्स स्कूल्स में होने चाहिए। बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, उनको स्टार्ट में एंटरप्रेन्योर का जो कॉन्सेप्ट है वो देना चाहिए, तो इन फ्यूचर वो अपना बिजनेस जो कोई भी चीज करते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट। ने ब्रांच के आगाज को खुशाइन करार दिया। बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। काफी सारे बच्चे जिन्होंने अपने खुद स्टॉल्स लगाए हुए थे, उन्होंने खुद अपनी चीजें रिप्रेजेंट करी, अपना टैलेंट रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने दूसरे बच्चे भी उनसे बहुत इम्प्रेस हुए थे। इवन वो लोग भी आगे सोचेंगे ऑब्वियसली इन चीजों को देख के और चीजें प्लान करेंगे। एक कोशिश थी जिसको हम लोगों ने मार्केट करने के लिए सो दैट दे कैन बिकम द एंटरप्रेन्योर्स इन फ्यूचर, वो हम लोगों ने एक सेटअप किया स्टॉल। और बाकी हमारी छोटी मोटी जो एक्टिविटीज थी वो ज्यादातर हमारी एजुकेशन बेस्ड थी। कि वो भी इस तरह के ओपन हाउस वगैरह करें और बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने स्टॉल्स वगैरह लगाएं और अपनी स्किल्स दिखाएं। बच्चों की परफॉर्मेंस पर वालिदैन ने भी खूब दाद दी। इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात भी दिए गए।
वज़ीर आज़म के सनती और बरामदी पैकेज का खैर मकदम। सनतकार फजल करीम दादा भाई ने फील्ड मार्शल की काविशों को भी सराहा। उन्होंने हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ की हिमायत का ऐलान किया। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कल बिज़नेस कम्युनिटी से जो उनकी इंटरेक्शन हुई और जो उनने एक्सपोर्ट को और बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जो कल पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की और जो उन्हें इक़दाम उठाएं, उसके हवाले से खैर मकदम कहता हूँ। मैं समझता हूँ एक बहुत टाइमली और फार साइटेड डिसीशन है, जिसमें उनने इंडस्ट्री के लिए और एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री के लिए भी 4 रुपये 4 पैसे बिजली के नरखों में कमी का अनाउंस किया है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम, जिसके लिए 1052 बिलियन अलॉटेड थे, जिसमें से 900 बिलियन ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुके थे, जो कि पहले 7.5% पे थी, उसको रिड्यूस करके 4.5% पे किया है। और इसके साथ साथ जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, लीडिंग एक्सपोर्टर्स, उनको ब्लू पासपोर्ट देने के लिए 2 साल के लिए भी उनने अनाउंस किया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है और इससे पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट जो है आप देखेंगे बढ़ते हुए, और इसके अंदर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी आएगी। और जो बिज़नेस कम्युनिटी की लॉन्ग टर्म डिमांड थी कि बिजली के नरखों को नीचे किया जाए, वो भी केटर हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी पूरी कैबिनेट को, फील्ड मार्शल साहब को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एमिगोज़ वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड पर्सनस की जानिब से स्टूडियो डिवाइसेस की तकसीम के तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तकरीबन 90 मेंबरान में मुख्तलिफ स्टूडियो डिवाइसेस तकसीम की गई, जिनमें टॉकिंग BP ऑपरेट्स, टॉकिंग विंग स्केल, जबकि टॉकिंग कैलकुलेटर, टॉकिंग मैथ्स स्लेट, राइटिंग स्लेट और इंडोर गेम्स जैसे ड्राफ्ट, शतरंज और लूडो वगैरह शामिल थे। तकरीब में मेहमान खुसूसी डायरेक्टर SPDPA डॉक्टर अशफाक, प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील कुमार और वाइस चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन जुल्फ़िकार ने भी शिरकत की। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि स्टीव डिवाइस के ज़रिए अपने मेंबरान की ज़िंदगियों को मज़ीद आसान बनाएंगे। कराची के ठंडे मौसम का मज़ा लेने शहरियों ने फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया। शाह फैसल 1 नंबर फूड कोर्ट में शहरियों का रश बढ़ गया। मज़ीद जानेंगे मुमताज़ शिकरी से। जी बिल्कुल देखिए, कराची में रात के वक्त जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो है कराची के शहरी बाहर निकलने लगे, क्योंकि कराची वाले जो है नाइट में बाहर निकलते हैं अपनी फैमिलीज़ को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर, मुख्तलिफ ठेलों पे, मुख्तलिफ दुकानों पे और मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स पे जो है इनका रश लगा रहता है। इस वक्त मैं शाह फैसल 1 नंबर पे मौजूद हूँ और यहाँ एक पूरी फूड स्ट्रीट बनी हुई है। ख़ासतौर पर जो है लोगों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है, शहरी है और अपनी फैमिलीज़ को ख़ासतौर पर लेकर यहाँ पर आते हैं। और कराची वाले जिस तरह जो है दिन के वक्त जो है मुख्तलिफ काम में बिजी होते हैं और आज जो है जिस तरह वीकेंड भी है, बाहर निकलने लगे। 9 बजे के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है और रात देर तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। ख़ासतौर पर जो है तकरीबन 12-1-1:30 बजे तक जो है ये जो शहरी है वो बाहर निकलते हैं और मुख्तलिफ फूड इंजॉय करते हैं। और इस वक्त जिस पे मैं मौजूद हूँ यहाँ जो है यहाँ का पुलाव ख़ासतौर पर जो है शहरियों में बड़ा मकबूल है। शहरी जो है दूर दूर से यहाँ खाने आते हैं। पहले बात करेंगे, मुझे बताएगा क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद है, क्या रुझान है शहरियों का, ये भी बताइएगा। शहरियों का रुझान हमारे पास है बीफ पुलाव, वाइट पुलाव, बीफ का पुलाव होता है, यखनी पुलाव हैदराबादी। तो शहरियों की डिमांड क्या है, क्या प्राइस है, ये भी ज़रा बताइए। यार कराची वाले पागल हैं, क्या कराची वाले पागल हैं। रात यानी ऐसे ऐसे लोग आते हैं यहाँ पर, सोते हुए उठकर आ जाते हैं। यार शाहिद भाई नींद नहीं आ रही थी, यार पुलाव नहीं खाते, नींद नहीं आती है। तो हमारा रात 8 बजे से सुबह 5 बजे से कंटिन्यू चलता है, बिल्कुल चलता ही रहता है। और माशाल्लाह ये आपके सामने भाई दिखा दें, खाने वालों का रश देख लें। मैं तो कराची वालों को पागल कहता हूँ और अपनी खुदकुशमती समझता हूँ। तो बिल्कुल देखिए, कराची वाले पागल ही है और अगर बिरयानी और पुलाव मिल जाए तो मज़ा दोबाला हो जाता है। इस वक्त भी जिस तरह मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा हूँ, शहरियों की कसीर तादाद जो है अभी यहाँ पे आ रहे हो। और जैसे कि मेरी बात हुई कि तकरीबन रात के 3-4 बजे तक ये सिलसिला जो है यहाँ पे जारी रहता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो शहरी है वो ख़ास तौर पर जो है यहाँ पे आते हैं और इस तरह जो है यहाँ पर फूड इंजॉय करते हैं। यहाँ का पुलाव मशहूर है, तो यहाँ पर जो है पुलाव बड़ा जो है चलता भी है और लोगों में जो है काफ़ी मकबूल है और लोग जो है पसंद भी करते हैं। जी UBL कॉम्प्लेक्स में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल कार्निवल इवेंट में तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। टाइकोंडो, जिम्नास्टिक, रेस, दिमाग स्कूल की जानिब से रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल कार्निवल इवेंट में ग्रेड 1 से ग्रेड 11 तक के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। स्कूल के चेयरमैन हाजी अब्दुल रज़ाक और डायरेक्टर स्कूल मोहम्मद हनीफ का कहना था कि इस इवेंट के इनेकाद का मकसद तलबा की जहनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाना है। देखिए, तालीम, तरबियत और खेल और बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आज एनुअल इवेंट है, इसमें बच्चों के अंदर जिम्नास्टिक है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, ताकि इनकी फ़िज़िकल
स्टेटस, फिजिकल कंडीशन और कंपटीशन का एक रुझान पैदा हो। पहली बात तो ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया कि बीइंग इस्लामिक स्कूल हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जितना हम ग्राउंड से नेचर से कनेक्ट करेंगे उतना हम मेडिसिन से हमारी बचत है। विटामिन डी की हमें जो कमी है वो तो जब तक आप ग्राउंड पर नहीं आएंगे वो पूरी नहीं हो सकती, तो ये तो इसकी तो नीड एनी हाउ मौजूद है। दिमाग स्कूल दरअसल कैम्ब्रिज एजुकेशन के साथ हिफ्जुल कुरान और इस्लामी तरबियत बेस सिस्टम लेके चल रहा है और ये हमारा 5वां एनुअल कार्निवल है। हर साल हमारी कोशिश होती है कि ताइक्वांडो इसके साथ साथ जिम्नास्टिक कुरान पाक हिफ्ज करते हैं, वो फिजिकली भी फिट हों और इसके साथ साथ उनमें इतनी स्पिरिट हो कि ज़माने का मुकाबला कर सकें। इवेंट के नकात पर तलबा ने भी खुशी का इजहार किया। कहा इवेंट से जहनी और जिस्मानी सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। मुझे यहाँ पर बहुत मजा आया। मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स करने आई हूँ। मैंने लेमन वाली रेस में हिस्सा लिया है। मैंने बोइदा सीरीज में रेस में हिस्सा लिया। माय नेम इज सुनैसा, ग्रेड 1 जैस्मिन, स्पून रेस। यहाँ पे बहुत मजा है, इससे माइंड रिलैक्स भी हो रहा है हमारा बहुत ज़्यादा, और मैंने फ्लैट रेस में हिस्सा लिया है। मैंने पर्टिकुलरली रेसेस में पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेशन करने के बहुत सारे फ़वाइद होते हैं एक बच्चे की ज़िंदगी में। तलबा ने स्पोर्ट फेस्टिवल्स कार्निवल को निहायत मुस्बत सरगर्मी करार देते हुए ऐसे इवेंट मुनक्किद किए जाने की गुजारिश की है। कैमरामैन नवेद के साथ रमशा इस्माइल, सिटी 21।